बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिन सलमान की जानब से एक बड़ा आम तरीन फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तानियों पर बिलखसूस बड़ी मेहरबानी आप कह लें कर दी गई है। उन्होंने तो कर दिया, अब देखना ये कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितनी हमारे ऊपर मेहरबानी करती है। इस सिलसिले में पाक फ़ौज की जानब से कुछ मूवमेंट देखी गई है। अफ़गानिस्तान के बार्डर के ऊपर इतलात मौसूल हुई हैं। बड़े लेवल पर जंगी साजो सामान वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। इस पर बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ भारतीय फ़ौज के ऊपर तबाहकुन किस्म का हमला किया गया है और भारतीय फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो नाज़रीन मोहतरम बिन सलमान की जानब से सऊदी अरब की जानब से एक अहम तरीन और बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है और आप कह लें कि पाकिस्तानियों की किस्मत पर वो मेहरबान हुए हैं। मामला ये पेश आया है कि सऊदी अरब की जो अरामको कंपनी है, एक बहुत बड़ी अरामको कंपनी है, उसने पाकिस्तान भी इसमें पाकिस्तान को सर अव्वल होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और भारत और जो सऊदी अरब है इसका आपस में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। पर उन्होंने जितने भी एशियाई ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन वगैरह सारे ही तकरीबन शामिल हैं, सब के लिए जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत में बड़ी कमी का ऐलान किया है। तकरीबन $11 फ़ी बैरल तक कमी जो है उसका ऐलान उन्होंने किया है, जो सऊदी अरब की तरफ से एशियाई मार्केट में मार्केट शेयर बरकरार रखने की हिकमत अमली है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया है कि सऊदी अरब को एशियाई सार्फिन के लिए अगस्त के लिए तेल की कीमत $11 फ़ी बैरल कम कर रहा है। इसका मकसद अमेरिका से तेल ख़रीदने वालों को कम करना और सऊदी तेल की तलब बढ़ाना है। ये 30 बरस की सबसे बड़ी कीमत में कमी वाक़ई, यानी गुज़श्ता 30 सालों के अंदर इतनी बड़ी कमी नहीं की गई जितनी कि अब कमी कर दी गई है। पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ी मकदार में तेल इंपोर्ट करता है, ये आप बखूबी जानते हैं। कीमत कम होने से इंपोर्ट बिल कम होगा, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना है जब तेल कम होना है। ये सऊदी अरब की मार्केटिंग हिकमत अमली है ताकि आलमी तेल की मार्केट में अपना गलबा बरकरार रखा जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, साफ ज़ाहिर है। $11 फ़ी बैरल जब तेल कम मिलना है तो अंदाज़ा करें कम पाकिस्तान के अंदर। अब मैं वो शुरू में बात कर चुका हूँ कि सऊदी अरब तो रिलीफ दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें कितना रिलीफ देती है, वो देती है या फिर नहीं देती। तो अगर वो रिलीफ करते हैं तो आप कह लेंगे अभी 300 या तकरीबन 250 के राउंड बाउंड जो है वो तेल में मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वाकई तेल की कीमत कम करेगी? सऊदी अरब की जानब से अगर जो है वो कम किया जा रहा है और 30 साल के अंदर इतना मतलब कम कीमत पे नहीं तेल किया गया जितना कि अब उन्होंने कहा है कि हम करने जा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट के अंदर। इस पर तो ट्रंप ने भी स्टेटमेंट जारी की है कि तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। उसने भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है इस चीज़ को लेकर। ईरान के मुखालिफ बार उसका बयान था। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आपने मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या राय लगती है कि वो तेल की कीमत कम करेंगी या नहीं करेंगी। नाज़रीन मोहतरम, मणिपुर के अंदर जो कोकी अस्करियत पसंद हैं उन्होंने रॉकेट हमले किए हैं और 2 भारतीय फौजी जो हैं वो पार कर दिए उन्होंने। भारतीय मीडिया कोकी हमायत का जिम्मेदार चीन पर लगाता है कि चीन की हमायत जो है वो इनको हासिल है और इस वजह से जो है वो भारतीय फौजियों के ऊपर हमला हुआ है और 2 भारतीय फौजी जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। ये एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है। जो ट्रंप है उसने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में एक बड़ा आप कह लें मुज़ाहिका खेज़ बयान जारी किया है। कहता है कि नया आयतुल्लाह दरअसल एक ज़हीन आदमी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मेरी तरह एक सुपर जीनियस है या नहीं। आप जानते हैं प्यूटन ने मुझे एक जीनियस कहा है। अजीबो गरीब किस्म का ये बंदा है ट्रंप। कभी भी कोई भी किसी किस्म का भी बयान दे देता है। लोग तो इसको अब ये कहना शुरू हो गए कि ये एक नीम पागल किस्म का बंदा है। जहाँ तक लोग जो है वो इसके बारे में अब राय रखना शुरू हो चुके हैं। तो एक टाइम पर ये अगर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की भी हम बात करें, जंग की भी, तो आप इसके बयान उठा कर देख लें।
2 घंटे पहले ये कहता है कि मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, डील हो जाएगी, मसला नहीं है। 2 घंटे बाद ये कहता है कि कोई जोरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हम ऐसा हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगले 2 घंटे या 5 घंटे या 1 दिन के बाद फिर होगा बयान, अच्छी पेशरफ्त हो रही है, ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं। तो कभी बयान जारी हो जाएगा, जी ईरान की हम मुकम्मल सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, ये दहशतगर्द लोग हैं। इसका कोई मतलब, बयान को सीरियसली अब लोगों ने लेना छोड़ दिया है कि ये तो पागल है इस तरह से। लेकिन बयानात हमेशा इस तरह के देता है, काम जो है वो पागलों वाले एक भी इसने कभी नहीं किया। आप देख लेना, इसने कोई आज तक ऐसा काम किया जो इसके मफाद में ना हो या अमेरिका के मफाद में ना हो। जितने भी काम किए हमेशा जो है वो इसने अगले बंदे का घाटा सोचा है। पागल तो हम इसको तब कहें जब ये खुद अपना घाटा करे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज एक खबर जो है वो सामने आ रही है कि सरहदी कशीदगी के दौरान पाक फौज ने भारी तोपखाने को महमद के जानब जो है वो बढ़ा दिया है। महमद एजेंसी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ मकामी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के होल्डर्स की एक बड़ी तादाद को महमद में नहकी डबल रोड पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के वसी तर फासती रद्दमल के तौर पर आगे बढ़ते देखा गया है। यानी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर एक बाकायदा वीडियो सामने आई है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जानब से जो तोपखाने हैं, मुख्तलिफ जो जंगी साजो सामान, हथियार, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो वहाँ पर जाती हुई, मूव होती हुई देखी गई हैं। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त एक जंगी माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान की जानब से एयर स्ट्राइक की गई, बदले में फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ड्रोन अटैक हुए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, खुदकुश किस्म के अटैक जो है वो भी हुए। तो हालात जो हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानब दरमियान जो है वो ख़राब चल रहे हैं। तो अभी एक इतलात ये सामने आ रही हैं, गैर मुसद्दक़ा ये इतलात हैं कि नाज़रीन मोहतरम, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में एक वीडियो सामने आई है बाकायदा कि तोपखाने और जंगी साजो सामान जो है अफगान बॉर्डर पर बढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बराह रास्त जो है वो इस तरह से कोई जंग शुरू हो जाएगी? मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे हमसाये में मुल्क है, वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं। उनको चाहिए, अफ़गानियों को चाहिए, तालिबान गवर्नमेंट को चाहिए कि उन दहशतगर्दों को मुकम्मल उनका ख़ात्मा कर दे। पाकिस्तान की जो सपोर्ट उनको चाहिए, अगरचे वो पाकिस्तान की सपोर्ट भी हासिल कर लें। दहशतगर्दों का ख़ात्मा करके, अगरचे पाकिस्तान के अंदर भी जो मौजूद हैं उनका भी ख़ात्मा करके, TTP के, BLA के, जितने भी जो दहशतगर्द अनासर हैं, फितना ख़वारिज, फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भरपूर तरीके के साथ अमन होना चाहिए। जिस तरह से पहले अमन था, जिस तरह से पहले बॉर्डर ओपन थे, पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे थे, आ रहे थे। अगरचे मेरे पास तो अफगानिस्तान का वीज़ा भी था, फिर मुझे एंट्री नहीं मिली थी। मैंने वहाँ पर कुछ घूमने फिरने के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे एंट्री ना दी। वीज़ा भी ओरिजिनल जानियन था। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मामलात बेहतर हो जाएँ, हालात बेहतर हो जाएँ, तो इसमें फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन ये तब हो सकता है अगर वो वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दी को ख़ात्मा करें। अगर वो उस चीज़ का ख़ात्मा नहीं करते तो फिर जो है वो कोई, आप कह लें कि चीज़ नहीं हो सकती सुलह सफाई वाली। तो आप इस पर क्या कहेंगे, ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।